देखो, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, ये फॉर्म निकला है, सबको मालूम है। अब इस बारे में एक प्रिकॉशन के तौर पे मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी, सब लोग ध्यान से सुनो। क्या हो रहा है, अब इसमें जो पहले फॉर्म था उसमें ओटीपी जाता था, अभी तो अलग लिंक आया, उसमें ओटीपी नहीं है, HA आ रहा है। तो इसमें क्या है, ओटीपी सामने से कोई भी आदमी, कोई भी बंदा फोन कर रहा है कि मैडम आपने ये फॉर्म भरा है तो इसका ओटीपी बताओ। तो आप लोग फट से ओटीपी बता देते हैं किसी को भी, या आपका आधार कार्ड का फोटो भेज दो, या आपका बैंक पासबुक का फोटो भेज दो, आपके पास जो ओटीपी आएगा वो बता दो। तो ये चीजें जो फट से बताई जा रही हैं, उससे कितने लोगों के बैंक से खाते से पैसे चले गए हैं। उसके बाद तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड है, ध्यान से सुनना, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, बैंक का पासबुक है, तो ये सारी चीजें जो है वो तुम्हारे पर्सनल डॉक्यूमेंट तुम लोग किसी को भी शेयर कर दोगे, अगर वो एक फोन आएगा तो तुम लोग वो डॉक्यूमेंट्स, कोई भी अगर ओटीपी पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो फट से उसको बता दे रहे हो कि भाई मेरा ये ओटीपी है, फट से डाल दे रहे हो। और डालने के बाद तुम्हारा जो नुकसान होगा वो तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम लोगों को बताया गया है कि तुम्हारा फॉर्म जो है आंगनबाड़ी में जाके जमा करो। आंगनबाड़ी में जमा करेंगे तो तुम्हारे पास तुरंत उसमें एप्लीकेशन आईडी भी मिलता है। उसके बाद अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो एप्लीकेशन आईडी प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स एक सेफ जगह पे है, आप कभी भी आके अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, लेके जा सकते हैं। या अगर वहाँ पे हम लोग को ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स हम लोग को वहाँ पे नहीं लेंगे, हम लोग ऑनलाइन आपके सामने भर दे रहे हैं, फिर हम लोग को जरूरत नहीं लगी तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमको रख के भी कुछ मतलब नहीं है डॉक्यूमेंट्स का। और इसमें अगर कुछ भी उसमें इम्प्लीमेंट करना हो या उसमें कुछ एडिट करना हो तो हम लोग ये क्यों लेते हैं कि कभी सामने से कुछ मैसेज आए तो कुछ एडिट करना हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो हम लोग फट से उसको एडिट कर सकते हैं। बट अगर आप किसी भी कहीं भी अगर कैंप लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, तो ले जाके आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, ये बात समझ लेना। और फॉर्म अगर भर उठा तो आपके पास तुरंत वो चीज़ का मैसेज अपना मोबाइल नंबर पे आता है कि सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो इसमें 3 चीज होगी, पहले वो सबमिट होगा, फिर वो पेंडिंग दिखाता है, सेकंड में आता है व्यू, मतलब उसको देखा जा रहा है, और थर्ड में अप्रूव्ड का आता है ऑप्शन। इस तरह से थर्ड में जब अप्रूव्ड का ऑप्शन आएगा मतलब आपका फॉर्म अप्रूव हो चुका है। और पैसे भी 3 स्टेप में, अभी देखो जैसे 15 अगस्त को आए, फिर उसके बाद में रक्षाबंधन को, इस तरह से 3 स्टेप में पैसे आएंगे। तो पैसे भी के लिए भी सब लोग आके आंगनबाड़ी में नहीं आके बार बार बोलने लगे हमारा पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी आपका फॉर्म भर देना, हमने फॉर्म भर दिया, आपको मैसेज आ गया, अप्रूव्ड का अगर आता है तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट हमारे मोबाइल नंबर पे भेज देना। इसके बाद में हमारी जिम्मेदारी नहीं। और एक चीज फिर बोल रही हूँ कि किसी को भी अपना ओटीपी नहीं देना है, क्योंकि अब ओटीपी का कोई सिस्टम है ही नहीं। अब डायरेक्ट वो मोबाइल में इस तरह से आ रहा है तो डायरेक्ट, क्योंकि बहुत से फ्रॉड हो रहे, कितनों के पैसे डालते हैं। हाँ, तो ये चीज आप लोग गौर करो। देखो हम लोग आंगनवाड़ी टीचर से 15-16 साल से हम लोग यहीं पे हैं, तो हम लोग तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स लेके कहीं जाने वाले नहीं। और हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं, हम लोग को ये है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से तुमको स्कीम का फायदा मिला है तो हर एक औरत जो जरूरतमंद है उस तक ये फायदा पहुंचे। आई बात समझ में? तो अभी ये बात ध्यान दो, इसमें मत जाओ कि हमारा 1500 के चक्कर में अपना बैंक खाता मत साफ कराओ या अपना आईडी देके उसका कहीं और मिसयूज हो, ये काम मत करो। तो आप लोग सब दिन कोशिश करेंगे और लोगों को ये चीजें बताओ। आई बात समझ में? ओटीपी कोई को नहीं देना और ना अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को बताना, ठीक है? ध्यान देंगे? चलो ओके। अभी एक चीज दूसरी मुझे बोलनी है, पहले वो ध्यान से सुनो। अभी एक चीज ये बताओ, इसको रिकॉर्ड दो। एक चीज